नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल बीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो कल के लिए जो 4 टॉप स्टॉक हैं जिनको हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं अभी आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में अगर चार्ट में हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ये कंप्लीट प्रीवियस डे के कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। तो कल इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर इसको हम लोग आवरली चार्ट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अपसाइड में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है ढंग का। जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 2240 का मिलेगा। तो यहाँ से अगर ये निकलता है, चूंकि यहाँ पर एक इनसाइड भी कैंडल लास्ट आवर में बना हुआ है, तो इसी का स्टॉप लॉस अगर इस लो को हम लोग डालते हैं तो इसका टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है। और इंट्राडे में हम लोग एटलीस्ट ये वाला रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और पोजिशनल के लिए हमारा 2240 का अगला रेजिस्टेंस मिल रहा है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखा जाए स्टॉप लॉस के पॉइंट से, तो ये काफी छोटा स्टॉप लॉस है। तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। कंडीशन यही है कि इसके नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर ये ओपन होता है तो ये ट्रेड हम लोग अवॉइड कर देंगे। इसको हम अपने वॉच लिस्ट से इसको डिलीट कर देंगे। सेकेंड जो स्टॉक है अगर उसको देखा जाए तो वो है हमारा ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें ना, तो एक स्टॉक डाउनफॉल होने के बाद ये अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टॉक ये मूव किया था। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अगर एनालिसिस करते हैं तो ये एक टॉप है, ये उसका रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 50% है। और यहाँ पर भी लगभग अप्रॉक्स ये इनसाइड कैंडल ही क्रिएट कर रहा है। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट का हम लोग डेटा देखें ना, तो 250 पर काफी हैवी पुट राइटिंग है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट अगर ये बनता है, अगर ये यहाँ से अगर डे हाई को, प्रीवियस डे हाई को अगर निकालता है, तो इसका भी रेजिस्टेंस काफी दूर है। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। इसको आवरली चार्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम में देखो कि 3 घंटे से स्टॉक ने इसी रेंज में बिताया है। तो ये रेंज अगर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस 256 का मिलेगा और यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 260 का मिलेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट, स्टॉप लॉस हमें डिफाइन करना है कि कितना छोटा हमारा स्टॉप लॉस रही। स्टॉप लॉस इसमें काफी छोटा है। अगर ये इस रेंज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है और ये मूवमेंट फास्ट होगा। तो वैसे स्टॉक को हमें इंटरडे के लिए सेलेक्ट करना होता है कि जिसमें हमें इंटरडे में ही 2% 2.5% का मूवमेंट मिले और स्टॉप लॉस छोटा हो। थर्ड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है हमारा एसएससी। एसएससी को अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर स्टॉक काफी दिनों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये अगला रेजिस्टेंस हमारे पास 2300 के आसपास का मिलेगा। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस से हमें बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो ये रेंज का हमें ब्रेकआउट देखना है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, इसको आवरली में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे ना, तो ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड में है। ये डाउन साइड में है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न है। ये ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलता है, जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पर ये कैंडल है, ये कैंडल का ये छोटा सा रेंज है। इसको डाउन साइड के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर ये छोटे से रेंज का अपसाइड में ब्रेक मिलता है, तो सबसे फर्स्ट ये, और ये पोजीशंस काफी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसको हम लोग पोजिशनली होल्ड करके भी लेके जा सकते हैं। तो थर्ड स्टॉक हमारे लिए एसएससी हो गया। और फोर्थ स्टॉक अगर देखा जाए तो उसको शॉर्टिंग के लिए मैंने रखा। फोर्थ स्टॉक जो देखा जाए तो मैंने शॉर्टिंग के लिए रखा है, वो है हमारा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में चार्ट पैटर्न अच्छा है। ये देखिए इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ये सेलिंग हुआ, ये पुल बैक हुआ, ये आपका डाउन ट्रेंड में आ गया। यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये फिर आपको इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर डाउन साइड में कहीं पर नीचे ढंग का सपोर्ट नहीं है। और 1520 1500 के आसपास में इसका 200 ईएमए भी है। तो यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। भारती को मैंने डाउन साइड के लिए रखा है। भारती हमारा डाउन साइड का परफेक्ट कैंडिडेट बन रहा है। अगर इसको थोड़ा सा आवरली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे ना भारती एयरटेल को, तो 1 आवर में ये जो कैंडल जो आपका डाउनफॉल हुआ था, ये कैंडल ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर निकलता है ना, तो आपको इसी का स्टॉप लॉस डाल करके 1520 1500
तक का जो नीचे का सपोर्ट है वहां तक के लिए हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, टारगेट आपके बड़े हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।